अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जोया है and I have completed my residency in dermatology. इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती में बालों की अहमियत का इनकार मुमकिन नहीं है और इसकी अहमियत ज़्यादा बेहतर वही लोग बता सकते हैं जो हेयर फॉल का शिकार हैं। आजकल अगर आप किसी भी बड़े शहर में चले जाएं तो आपको तकरीबन हर कोने पर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नजर आएगा। हकीकत ये है कि हेयर फॉल के हर मरीज का इलाज ट्रांसप्लांट नहीं है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हेयर फॉल की कॉजेस क्या हैं। हेयर फॉल बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो हेयर फॉल का सबब बन सकती हैं। इन बीमारियों को प्रॉपर्ली डायग्नोज करके और इनको ट्रीट करके हेयर फॉल और ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है। हेयर फॉल की कॉजेस को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें स्किन डिजीजेस, सिस्टेमिक डिजीजेस, कुछ मेडिकेशंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। जल्द की बहुत सारी बीमारियां हेयर फॉल का बाइस बन सकती हैं, जिनमें मेनली स्किन इन्फेक्शंस लाइक फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस या बालों में खुश्की का मसला, ट्रोमैटिक एलोपेशिया जिसमें हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर और हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आता है। देन सिस्टेमिक डिजीजेस जिनमें मेनली डायबिटीज या थायराइड का मसला, इसके अलावा खून की कमी, ख्वातीन में पीसीओएस और प्रेगनेंसी भी हेयर फॉल का रीजन हो सकती है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे हेयर फॉल ज्यादा हो सकता है। इनमें सबसे ज्यादा अहम कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं और मिर्गी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिकेशंस भी हेयर फॉल का बाइस बन सकती हैं। जो लोग मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं, इनमें हेयर फॉल ज्यादा होता है। और अगर आप हेयर फॉल की वजह से स्ट्रेस का शिकार हैं, तो यही स्ट्रेस आपका हेयर फॉल इंक्रीज कर सकता है, जिससे एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। जिस्म में विटामिन्स और मिनरल की कमी भी हेयर फॉल का बाइस बन सकती है। जिनमें मेनली आयरन, विटामिन डी, फॉलिक एसिड और जिंक की डेफिशिएंसी शामिल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। मोस्टली जो लोग हेयर थिनिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, इनमें करीबी रिलेटिव्स में हेयर फॉल की हिस्ट्री जरूर होती है। ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो हेयर फॉल का सबब बन सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हेयर फॉल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।